तो महाराज की जय। दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल रुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पाने जोड़ी कहूँ को त्रयमांक निकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि सनमन सत्संग में पधारे समवेत समादरणीय सतिल वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के अंतिम दिन में प्रवेश कर चुके हैं और इस अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम सभी अपने अपने पुण्य के प्रताप से यत्र तत्र से एकत्रित हैं। सद्गुरु की कृपा और प्रेरणा से आप यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। यदि उनकी कृपा ना होती तो इस महान ज्ञान में आप नहीं बैठ सकते थे। मैं तो देखता हूँ भागलपुर वालों के जो ललक है, जो प्यास है ध्यान की, सुबह 5 सवा 5 बजे तक स्नान करके हमारे मुमुक्षुगण ध्यान के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये गुरु की ही तो कृपा है। यदि गुरु की कृपा ना होती ना, सच में ये काम नहीं कर पाते। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें पद प्रतिष्ठा मिले, धन की वृद्धि हो, ये गुरु कृपा नहीं समझा जाता है। अगर इतना में व्यक्ति समझता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी गुरु कृपा है, तो सोच उनके प्रतिकूल है, सही दिशा में सोच नहीं है। सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर होती है तो संसार के इन सारे उलझनों से बचा करके आपको ध्यान में बिठा देगा। यह संत की कृपा, सारे उलझनों से बचा करके आपको एकाग्र कर देगा। क्योंकि संत जानते हैं कि जिस वस्तु और व्यक्ति के अभाव में दुख समझते हो वो दुख नहीं है, जिस वस्तु और व्यक्ति की उपस्थिति और पूर्ति में लगता है जीवन की वास्तविकता है, वो वास्तविकता नहीं है, क्षणिक सुख है। सद्गुरु की कृपा यही है। और भाग्यशाली हैं आप सभी जो ऐसा कार्यक्रम यहाँ हमारे विनोद बाबू और उनकी पत्नी अंजू गड़बड़िया, इनके परिवार के सभी सदस्य कितने सहयोग तन मन धन से इस कार्यक्रम को कराने और करने की जो अंतःकरण में सद्गुरु की प्रेरणा उमड़ी है, ये सहज बात नहीं है, सहज कार्यक्रम नहीं है ये। तो आज हम लोग अंतिम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और 2 बैठक तो पूरी हो गई। आज आपने अनुभव किया, सुबह 5 बजे जो बैठे थे आप सभी, क्या सुंदर लग रहा था। देखिए स्वर्ग कहीं बैकुंठ और क्षीर सागर में नहीं है, यही है स्वर्ग, कहीं नहीं है। यही है सबसे मुख्य जगह, यही है मुख्य कार्य
कितने सुंदर ढंग से सब पवित्र भाव से पवित्र स्नान करके अपना सब मिल करके बैठते हैं। आपने इस वातावरण का कभी अनुभव किया ध्यान से? मैं तो बहुत अध्ययन करता हूँ इस मतलब समय का, ऐसे वातावरण का। लगता है कि सदगुरु कृपा कर रहे हैं, एकदम सबकी निगरानी में है। कितना शांत होकर के सब बैठे। गुरुदेव कितना खुश होते होंगे पता है कि देख मेरे बच्चों को कितना सामूहिक रूप से बैठे हैं। कृपा नहीं होगी होगी, वो तो खोजते हैं, वो तो देखते हैं कि मेरा शिष्य मेरे आज्ञा का पालन कितना कर पाता है। आप माता पिता हैं, यदि आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करता है, कितना खुश होते होंगे आप। बड़े गर्व से 10 के बीच में कहेंगे आखिर मेरा ही तो बच्चा है, आज्ञाकारी है। उसी तरह गुरु भी तो ये सोचते हैं, उनकी भी तो ये प्यास है, उनकी भी तो ये चाहना है कि मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का पालन कर ले। कितनी प्रसन्नता होगी उससे। और जब सब कोई बैठते हैं साधना करने के लिए ना, गुरु प्रसन्न होते हैं, बड़े कृपा करते हैं गुरु, सबसे बड़ी कृपालु है गुरुदेव। आप जैसे भी हो, जिस भी तरह से हो, आप उनके नाम पर बैठिए। जैसे भी हो, मन नहीं भी लगे फिर भी उनके नाम पर आप बैठिए। नहीं उठने देंगे, कुछ ना कुछ तो उन्नति जरूर होगी। और ध्यान है क्या चीज, इस बात का समझिए। एकाग्र चित्त का ही नाम है ध्यान। जैसे आप मंत्र का जाप करते मन भाग जाता है, तो मन को लौटा करके मंत्र में लगा देना। कितना बार भागेगा मन? जितना भागे, इसी का नाम है प्रत्याहार। मन भागे और प्रत्याहार करना है, यानी कि मन को लौटाना है। मन को लौटा लौटा करके अपने ध्येय में क्या काम करने बैठे हैं? ध्यान करने हैं। ये ध्यान नहीं, ध्यानाभ्यास है। ध्यान तो अष्टांग योग की बात यदि माने तो ये 7वीं सीढ़ी है ना। पहले धारणा, हमारा मन टिक जाए अपने इष्ट के छवि में। और मुझे विश्वास है, किताबी भाषा से हटकर से आपसे थोड़ी बात करूं। मुझे विश्वास है अपने गुरु पर कि यदि व्यक्ति अपने गुरु के सिर्फ पवित्र छवि को देखते रहे, कुछ ना सोचे, कुछ ना करे, सिर्फ देखते रहे, तो मुझे विश्वास है उस व्यक्ति की भूख प्यास तो खत्म हो जाएगी। परवाह नहीं होगा उसे किसी चीज की। हम ध्यानाभ्यास में थक जाते हैं। क्यों थकते जानते हैं? हमारे अंदर में जो विचार चलने लगता है ना, ये विचार हमें थका देता है। और ऐसे ही व्यक्ति 1 घंटा बिताते बिताते लगता है 2 घंटा 10 घंटा बीत गया। उस व्यक्ति को ही ऐसा एहसास होता है। यदि वो अपने ध्येय पर टिक जाए, जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम पर यदि टिक जाए, मुझे विश्वास है समय का पता नहीं चलेगा। और आप घंटा नहीं घंटों बीत जाएगा, घंटों बैठ जाएंगे। न शरीर की परवाह होगी, न किसी प्रकार के ये 5 तत्व का 25 प्रकृति जो है स्वभाव है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी शक्ति है ध्यानाभ्यास में। अनुभव किया है साधकों ने, इस मिट्टी शरीर को बिठाया है, संतों ने ऐसे नहीं लिख दिया। हमारा मन इतना विचलित रहता है, इतना विचलित रहता है। इस विचलित मन को हम कंट्रोल कर सके। साधना में बैठे तो कोई चिंतन नहीं, कुछ बात का स्मरण नहीं, ना किसी का रूप, कुछ भी नहीं। एक चीज पर हम टिक जाए, इतना सा काम यदि कर पाएंगे तो विश्वास है कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
को रूप को ना देखो, एक बिंदु सब में देखो। मन की एकाग्रता हो जाएगी। फिर वो जो आनंद आएगा ना, वो आनंद की परिभाषा कैसी है मैं नहीं बता सकता। जो आनंद है, जो शांति है, जो सुकून है, वो शांति का एहसास तो वही करते हैं जो वहां तक पहुंच अपने अपने को पहुंचाया है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ गुरु की छवि को आप देखिए ना, ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट तक भी आपकी दृष्टि यदि अपने इष्ट के रूप में टिक गई तो फिर देखिए क्या आनंद है उस समय का। और ये प्रत्याहार जो है ना, ये मत समझिए कि सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएंगे तो प्रत्याहार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्थूल में ही करना पड़ेगा। सूक्ष्म मंडल में जाने के बाद भी मन पूर्ण रूप से विषय को नहीं त्यागता है। अब समझिए कितनी बड़ी संग्राम है जीवन। सूक्ष्म मंडल में भी जाकर के ये मन विषय को नहीं त्याग पाता है पूर्ण रूप से। जब तक ये नाद को न पकड़ ले, जब तक ये शब्द को न पकड़ ले, तब तक विषय का पूर्ण त्याग नहीं हो पाता है। इतना लंबा काम है और यह हमारे जीवन में लगता है कि चलो अभी तो बहुत समय है, अभी दुनियादारी को देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। याद रखिए, यदि मन ये कहता है कि भजन करने का फुर्सत नहीं है, परमात्मा की ऐसी कृपा होगी फुर्सत ही दे देंगे पूरे जीवन। मनुष्य शरीर छीन करके किसी हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली में डाल देंगे, घूमते रहिए गांव घर में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। उस समय आपको फुर्सत ही फुर्सत रहेगी, बैठे रहेंगे, डंडे खाएंगे, वो आप ही रहेंगे उसमें। ये ना समझे कि आपने अभी मनुष्य शरीर मिला है ना, ये छीन करके दे दिया जाएगा किसी दूसरे शरीर में। फुर्सत से बैठे रहेंगे, भजन होगा, ध्यान कर पाएंगे, दुनियादारी संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी झमेला, इतनी बड़ी समस्या लेकर के हम चल रहे हैं। इतनी बड़ी ठेकेदारी कब तक चलेगी? कब तक चलाएंगे? गुरुदेव तो कहते हैं ये शरीर जो है ना, ये जो मनुष्य जीवन है, ये बहुत थोड़ा जीवन है, और इसके बाद का जो जीवन है आपका, वो क्या कहा? अनंत। सुन करके तो मेरी हालत खराब हो गई कि भाई गुरुदेव की दृष्टि कहां तक है। इस जीवन के बाद अनंत जीवन है। और याद रखिए, ये मनुष्य शरीर रूपी पिंजरा जो मिली है ना, ये शरीर रूपी पिंजरा का तार तार प्रत्येक श्वास में टूट रहा है। मनुष्य शरीर रूपी पिंजरा का तार प्रत्येक श्वास में टूटता है, जुड़ नहीं रहा है। ये डॉक्टर को क्षमता नहीं कि आपके शरीर की शक्ति को बढ़ा सके, आयु को बढ़ा सके, आपके पिंजरे को सुरक्षित कर सके, कदापि संभव नहीं है। क्योंकि इस पिंजरे का स्वभाव है नाश होना, बचा नहीं सकते। का इस मानव शरीर में यदि योग ना कर पाया, संसार के जिम्मेवारियों को उठाने में फुर्सत नहीं मिली, तो कहा ऐसे समय मिल जाएगा जहां फुर्सत ही फुर्सत। लेकिन याद रखिए, सत्संग का माहौल नहीं मिलेगा, ये ध्यान का वातावरण नहीं आप ले पाएंगे। फुर्सत तो रहेगा, लेकिन आप सत्संग और ध्यान में नहीं बैठ सकते। मानव शरीर बड़ी परमात्मा कृपा करके दे दी है, सिर्फ जिंदगी की जिम्मेवारी उठाने के लिए नहीं, भजन करने वाला ये शरीर है, साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है इस शरीर में, सिर्फ मनुष्य शरीर में, और कहीं नहीं है। और आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है योग। योग किसे करना है?
हमारा वियोग किससे हुआ? घर परिवार से, सगे संबंधी से। वियोग किससे हो गया? परमात्मा से। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले हैं, है ना? आप शरीर में रहने वाले हैं और आप इस संसार के वंशज नहीं हैं। ना आपका कोई पितर है, ना आपका कोई और सगे संबंधी है। ये जब तक शरीर है तब तक आप समझते हैं कि मेरा कोई पितर है। ये हमारी अज्ञानता मात्र है। तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम अंशक में वंश हो। मोहितो हित नहीं भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। करहु कृपा न सो यही भेद हो अति अनुकूल। ये लग रहा है संसार में आपका कोई है, सिर्फ लगता है, वास्तविकता कुछ नहीं है। ना आपका यहाँ कोई वंश है, ना वंशज है। आप यदि हैं तो मात्र परमात्मा के अंश हैं। और यही जो भूल हो गई है, ये भूल ही दुख का सूत्र है। ये सबसे बड़ा दुख है। तो योग हमें किससे करना है? जहां से हमारा वियोग हुआ है, परमात्मा से। परमात्मा से योग करने की विधि को लेकर के संत चिल्ला रहे हैं, गुरु पुकार रहे हैं कि बात तो मान लो। कहां फंस रहे हो? बड़ा दर्दनाक जिंदगी में दुख आने वाला है, क्योंकि संत वहां भी देखते हैं और यहां भी देखते हैं। संत की दृष्टि आपके जाने के बाद का जगह को भी देख रही है, और इस समय जो आपका जीवन बीत रहा है इसको भी वो देखते हैं। इसीलिए वो वहां के दर्दनाक दुख और पीड़ा को देख करके चिल्ला रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, आगे बहुत बड़ा दुख है। जिस दुख का हिस्सेदार तुम्हारे परिवार के सदस्य कभी नहीं हो सकता। उस दुख को देख करके संत पलटू साहब तो कहते हैं, गोड़ धरी करो निहोरा। कहते हैं पैर पकड़ के निहोरा करता हूं, ऐसी दर्दनाक, ऐसे उपकारी क्षण। आगे का दुख उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य जाकर के दुख के सागर में डूब जाए। उनको इतनी चिंता है। तो योग हमें परमात्मा से करनी है। वियोग परमात्मा से हुआ है। इस शरीर तो सदा के लिए वियोगी ही है। शरीर से योग आप कर नहीं सकते। तो योग की करने की जो विधि है, इस बात को ही समझने के लिए आपसे विसाधना करते हैं। तो मन के सारे विचारों को हटा देना ही ध्यान है, और ध्यान कुछ नहीं है। समझ रहे ना? मन में जितने विचार चल रहे हैं, विचार को आप यदि हटा सके, आप ये ना समझें कोई बलवान है तो बहुत बड़ा ताकतवर है। ताकतवर वही है जो ध्यान के समय में अपने अंदर में चल रहे नकारात्मक विचारों को या सांसारिक भावनाओं और ख्यालों को हटा सके। समझिए वो वीर है, वही सबसे बड़ा वीर है। और कहा ये वीर, यदि ये वीरता ना आई जीवन में तो कायर होकर चले जाओगे संसार से, फिर आगे का कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें दर। भागलपुर जेल में बंद है क्या? भागलपुर जेल में तो बंद नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जेल में बंद हो, इस जेल को त्यागना होगा। कैसे? का मन निग्रह के,
समर क्षेत्र में ये मन जो दौड़ता है ना यहाँ वहां, ये मन निग्रह के समर क्षेत्र में षण्मुख फिर डटना होगा, डटना पड़ेगा। ये युद्ध की भूमि है और युद्ध की भूमि से हमें योग की भूमि पर अपने को खड़ा करना है। और आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, भक्त बहुत है ऐ वीरो, नहीं सही बोलिए आप लोग, भक्त बहुत है, याद है? भक्त नहीं है ना, तब तो याद है ही, याद दिलाना क्या है फिर। भक्त नहीं है ऐ वीरो, अब 12 बजे तक सोने का। है ना, लोग कहते नहीं आज छुट्टी है, अगर ऑफिस वाले को ITI विभाग वाले को, है ना, अगर कल रविवार हो जाए तो शनिवार को इतना खुशी है उसको कि आराम से 12 बजे तक चले जाए, क्योंकि ऑफिस जाना ना स्कूल जाना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी खुशी मनाते हैं कि कल तो रविवार है, देखना क्या, आराम से चलेगा। गुरु महाराज कहते वक्त नहीं है, ये नहीं कहा कि 2-4 साल है, ये बात भी नहीं कहा वक्त नहीं है ऐ वीरो अब काफी लोग सोने का। किस रास्ते से भागेंगे? भागलपुर स्टेशन में जाके ट्रेन पकड़ लेंगे? बिंदु राह से निकल बहादुर, कौन है बहादुर? जो बिंदु रास्ता से निकल गया वो है बहादुर, वो है वीर। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल अंधकार के मंडल को टपना होगा। फिर क्या मिलेगा? कहा दामिन दमके, दामिन का अर्थ होता है बिजली, दामिन दमके चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। और यहीं तक रहने नहीं कहा हमारे गुरुदेव का, इस मंडल से आगे क्या कहा? वीरों और तुम्हें बढ़ना। इतनी पहुंच है सदगुरु की, इतनी पहुंच, वहां तक की दृष्टि, वहां तक के दृश्य को देखने वाले सदगुरु हम सबों को मिलकर इतना समान है। कई जन्मों की कमाई है जो ऐसे संत मिल गए हैं। याद रखिए, एक जन्म की पूंजी नहीं है। जो ब्रह्म तक जाने के रास्ता को साफ साफ बता दे, शब्दातीत पर चलने के रास्ता को क्लियर कर दे, ऐसे हमारे गुरु। गर्व होना चाहिए हम शिष्यों को, हम साधारण गुरु के शिष्य नहीं है। जो गुरु आत्म साक्षात्कार करके खुली पुस्तक में अवर्णनीय शब्दों को वर्णन में ला दिया, ध्वन्यात्मक शब्दों को वर्ण में परिणत कर दिया हमारे गुरुदेव। साधारण है, कहीं भी जाता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ, किसी के मजाक नहीं कि हम जैसे शिष्यों को थोड़ी सी नीच गिरा दे, क्योंकि हमारे गुरु महान है। ये कर्म कांड में नहीं फंसाने वाले, इससे बचा करके मन भी यदि कर्म कांड में फंस जाए उससे भी छुड़ा करके सीधे आगे की ओर चढ़ाई कराने वाले हमारे गुरु। भाग्यशाली हम सभी, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और ऐसे गुरु की हमें पहचान करनी है इस मानव जीवन में, इस गुरु की पहचान करनी है। इसके लिए हमें योग की आवश्यकता है और पूरी प्रयास करें आप, जितना संभव हो सके दोनों आंखों से निकली हुई जो चेतन की धार है, ये ईड़ा और पिंगला, गंगा और जमुना, ये जब आपके अंदर से सारे विचार खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, आप जोड़ना नहीं पड़ेगा, जुट जाएगा अपने आप, ये दृष्टि जुट जाएगी। सिर्फ आप अपने विचारों को खत्म कर दीजिए। मैं यहाँ सुबह ध्यान में बैठा था, इतना सुंदर माहौल लग रहा था कि ये 2-3 घंटा तक चलते रहे तो और अच्छा।
समय का पता नहीं चलेगा। और मन में विचार यदि रहेगा ना तो लगेगा मनोज बाबू बड़ी देर से घंटे बजाने शायद भूल गए। हम लोगों को भी ध्यानाभ्यास में ऊपर से जब साधक कोई कोई निकलते हैं तो उसको देखने से पता चल जाता है कि ये ध्यान कर रहे थे कि संसार का भजन कर रहे थे। वही व्यक्ति आके बोलने की लगता था बाबा आज आप सो गए हैं क्या, घंटी बजाना भूल गए क्या, पता नहीं लगता था कितना बीत रहे दिन, मतलब घंटों बीत गया। मन में यदि कोई संसारिक विचार होगा याद रखिएगा ध्यान में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते या लाख प्रयास कर लीजिए। मन में यदि संसारिक वातावरण रहेगा ना ध्यान में नहीं बैठ सकते। हमारे विनोद बाबू बड़े दयालु और उदार व्यक्ति, वो कहते हैं मैंने पूछा कि ध्यान आप नहीं करते, बोलते हैं कि ध्यान में जब बैठता हूँ ना सबसे इम्पोर्टेंट काम याद आ जाता है। ये ध्यान की शक्ति है, वो दिखाएगा रे तुम क्या समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा तो बहुत महत्वपूर्ण सब काम है, पहले चलो काम कर लेते हैं, है ना। तो इस काम को ये मन लगता नहीं जल्दी। ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, अभ्यास चल रहा है कि मेरे अंदर में कोई विचार यदि अटैक कर देगा उसको हम कंट्रोल कर सके, इतनी ताकत हमें। और ये जानते हैं ये ताकत मंत्र से आ जाता है। यदि मंत्र का जाप आपका मन कर रहा है ना तो पहले तो विचार ही नहीं आएगा, और यदि मंत्र का जाप छूटा तो विचार अटैक करेगा। और यदि आप सतर्क हैं तो उसी मंत्र के सहारे से उस विचार को आप परास्त कर सकते हैं। लेकिन यदि उस विचार को आपने बढ़ावा दे दिया ना फिर मंत्र छूट जाएगा, फिर आपको आज में संकल्प देगा ये मन, कहेगा चल नीचे बहुत काम है, ये बाजार का बहुत सारा काम है, महत्वपूर्ण बिल बनाना है ना। तो ये द्वंद चलता है अपने अंदर में। प्रयास कीजिए कि आप हारे नहीं, आप जीत करके निकले, इतना सा प्रयास कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटा की बैठक में बैठिए, आप 10 मिनट का भी बैठक यदि आपके पास समय है ना उस 10 मिनट में किसी भी विचार की क्षमता नहीं कि मेरी शांति को भंग कर दे। ये संकल्प है ना कि 10 मिनट सिर्फ गुरु की याद में बैठेंगे। मुझे लगता है आपका यदि 10 मिनट आपने बैठने की कोशिश की है ना, मुझे विश्वास है मैं जैसे तुच्छ को कि आपको 10 मिनट की क्षमता इतनी शक्ति से भरपूर कर देगा कि आप 10 घंटा भी बैठने की शक्ति आ जाएगी यदि 10 मिनट आप कंट्रोल कर पाए अपने विचारों को। आप कभी कभी अनुभव कीजिएगा कि स्नान करके बड़ी जल्दीबाजी में है और आपको लगे कि नहीं अभी समय कम है 5 मिनट बैठ जाते हैं, और यदि उस 5 मिनट में आपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया तो फिर आपको लगेगा कि कैसे 5 मिनट हो गया पता भी नहीं चला। सबसे बड़ा है अंदर में चल रहे विचार, और इस विचार को ही रोकना ही ध्यान है। इसी का विचार को रोकने का नाम अभ्यास है, और जब विचार रुक जाए धारणा हो जाए तो फिर इसी का नाम ध्यान है। धारणा के बाद ध्यान होगा। तो थोड़ी सी भी टिकाव हमारे में हो जाए तो हमें योग करने की सामर्थ्यता आ जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रयास करें हम, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने का। 7:54 हो गए। मैं इन्हीं चंद शब्दों पे शांत मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। बोले प्रेम से श्री। अब कितने घंटे की बैठक बची है? 3 घंटा, मतलब अंधकार प्रकाश और सब। श्री सद्गुरु महाराज।